हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे थ्री फेज में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं होता है इसके बारे में। तो ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो थ्री फेज मोटर में न्यूट्रल के बिना करंट कैसे रिटर्न होता है। दोस्तों, जब भी हम सिंगल फेज की बात करते हैं तो उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर लेते हैं, लेकिन थ्री फेज में हम तीनों फेज वायर लेते हैं। थ्री फेज में न्यूट्रल वायर नहीं लेते। कुछ लोगों को न्यूट्रल वायर की वर्किंग को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों, न्यूट्रल वायर हमेशा हमारे फेज वायर से जो भी करंट आ रही है उसे रिटर्न पार्ट देता है, यानी कि जो हमारी फेज करंट होती है वो न्यूट्रल वायर के द्वारा ग्राउंड या फिर वापस जनरेटर में चली जाती है। जैसे कि आप नीचे फोटो में देख सकते हो कि पहले करंट सप्लाई से लोड में जाती है और फिर करंट लोड से वापस न्यूट्रल वायर से होते हुए जनरेटर में चली जाती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर न्यूट्रल वायर लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रल वायर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। इसके साथ ही कुछ लोग कहेंगे कि थ्री फेज सिस्टम में तो केवल तीन फेज वायर होते हैं, उनमें तो हम न्यूट्रल वायर नहीं लगाते। दोस्तों, इस सब सवालों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूट्रल वायर क्यों लगाते हैं। फिर हम जान लेंगे कि आखिर थ्री फेज में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले बताया कि न्यूट्रल वायर फेज करंट को रिटर्न पाथ देने के लिए उपयोग होता है, मतलब कि जनरेटर से जो करंट निकलती है उसे वापस जनरेटर में पहुंचाने का काम न्यूट्रल वायर का होता है। अब सवाल आता है कि अगर न्यूट्रल वायर को हटा दे तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको यह तो पता होगा कि करंट एक क्लोज पाथ में फ्लो करती है। क्लोज पाथ से मतलब कि लूप, यानी जहाँ से नेटवर्क स्टार्ट होता है वापस घूमकर वहीं ख़त्म होता है, उसे ही क्लोज पाथ कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारा नेटवर्क सेल से स्टार्ट हुआ और वापस स्विच और बल्ब से घूमकर सेल में ही होता है। अगर हमारा पार्ट कहीं से ओपन हो जाता है, यानी कि सर्किट बीच में कहीं फॉल्ट के कारण या किसी अन्य कारण से टूट जाता है, तो हमारा पाथ क्लोज नहीं रहता, फिर उसे ओपन पाथ कहते हैं। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो कि वायर बीच में से टूट गया, जिस कारण हमारा सर्किट स्टार्ट तो सेल से हुआ लेकिन बीच में टूट जाने से वही ख़त्म ही हो गया। इसे ही हम ओपन पाथ कहते हैं। अब दोस्तों, वापस से हम हमारे मेन सवाल पर आते हैं कि आखिर न्यूट्रल वायर क्यों उपयोग करते हैं। जैसा हमने अभी समझाया कि करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होता है, मतलब एक वायर करंट को लाने के लिए और न्यूट्रल वायर करंट को वापस ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। अगर हम न्यूट्रल वायर को उपयोग नहीं करते हैं तो हमारा कोई क्लोज पाथ नहीं बनेगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ करंट को लाने के लिए वायर होगा लेकिन वापस ले जाने के लिए हमारे पास कोई वायर नहीं होगा। इसलिए हमारा पाथ क्लोज नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल वायर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्लोज पाथ प्रोवाइड करवाने के लिए उपयोग करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में करंट फ्लो हो सके। अब दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि फिर थ्री फेज में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं लगाते, क्या उसमें हमें क्लोज पाथ की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब हम देख लेते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग सोचते हैं कि थ्री फेज में न्यूट्रल वायर नहीं होता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हमें करंट फ्लो करवानी है तो हमेशा क्लोज पाथ की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अलग से एक वायर लेकर ही क्लोज पाथ बना सकते हैं। जैसे कि थ्री फेज में हमारे पास तीन फेज वायर होते हैं। इसे आप नीचे देख सकते हैं वीडियो में। इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि हमारा आर फेज करंट को जनरेटर से मोटर या फिर किसी भी अन्य उपकरण में लाता है, तो उस समय बाकी दोनों फेज वाई और बी में करंट की डायरेक्शन उल्टी चली जाती है। इसका मतलब यह होता है कि जब हमारा आर फेज करंट को उपकरण में लाता है, उस समय हमारे वाई और बी फेज उस करंट को रिटर्न पाथ
प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, यानी कि वाई और बी न्यूट्रल की तरह काम करते हैं। इस तरह से हमारा एक क्लोज पथ बन जाता है और फिर करंट फ्लो होने लगती है। दोस्तों, अगर हम पूरी वीडियो की समरी देखें तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर जनरेटर से आने वाली करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है, यानी कि उपकरण से वापस करंट को सोर्स तक भेजता है। दूसरा सवाल था कि अगर हम न्यूट्रल वायर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। इसका जवाब है कि हमारे सिस्टम में क्लोज पाथ नहीं बनेगा, जिससे करंट फ्लो नहीं होगा। अगला और लास्ट सवाल है कि 3 फेज में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं लेते। तो 3 फेज सिस्टम में हमारे पास 3 वायर होते हैं। जब एक वायर में से करंट किसी उपकरण में जाती है तो बाकी दोनों फेज करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब कि एक वायर को फेज का काम करता है और बाकी दोनों वायर न्यूट्रल वायर का काम करते हैं, और ऐसे ही पूरा साइकिल चलता रहता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो में न्यूट्रल वायर से जुड़े हुए जितने भी सवाल थे कि सिंगल फेज सिस्टम में न्यूट्रल वायर को क्यों ज़रूरी है, क्या काम करती है, और 3 फेज में न्यूट्रल वायर क्यों नहीं होता, इस सब के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।